डोभाल के प्लान पर बांग्लादेश हुआ रेडी। अचानक भारत के रॉ चीफ पहुंच गए बांग्लादेश। बांग्लादेश ने भारत से मिलाया हाथ। यूनुस की उड़ी नींद, खेल गए डोभाल। अजीत डोभाल ने जो कहा था, बांग्लादेश ने बांध ली गांठ। पाकिस्तान हुआ बेचैन, चीन भी सन्न। भारत की ये चाल समझ नहीं पा रहे ये देश। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, पाकिस्तान देखता रह गया, चीन का दिमाग भी चकरा गया और अजीत डोभाल ने चुपचाप खेल कर दिया। जी हां, जिस बांग्लादेश को लेकर चीन और अमेरिका बड़ी बड़ी चालें चल रहे थे, उसी बांग्लादेश ने अचानक भारत से हाथ मिला लिया और डोभाल के प्लान पर अपनी रजामंदी दिखा दी। डोभाल ने साफ कहा था कि जो देश सुधरेगा नहीं, वो बर्बाद हो जाएगा। अब यूनुस की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि डोभाल का दबाव काम कर गया है। फिर क्या था, अचानक वहां के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने अजीत डोभाल को फोन किया और भारत के 4 टॉप सुरक्षा अधिकारियों को बांग्लादेश भेजने के लिए कहा। रॉ चीफ भी बांग्लादेश पहुंचे हैं। भारत से आखिर बांग्लादेश क्यों अचानक दोस्ती करना चाह रहा है? जो बांग्लादेश भारत के लिए जहर उगल रहा था, वो क्यों अचानक पलट गया? बांग्लादेश के दिमाग में क्या चल रहा है? कैसे भारत के गेम ने बांग्लादेश को अपना बना लिया? क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। दोस्तों, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी कि NSA अजीत डोभाल ने कुछ समय पहले एक बयान दिया था और वो कड़वी सच्चाई तब वायरल भी हुई थी, हेडलाइंस भी बनी थी। एक कार्यक्रम में दिए गए डोभाल का ये बयान काठमांडू तक, यानी कि मैं कहूं अगर कि ढाका से काठमांडू तक वायरल हुआ। इसने सोचने पर लोगों को मजबूर कर दिया। डोभाल ने अपने उस कार्यक्रम में दुनिया को आईना दिखाते हुए साफ साफ कहा था कि बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों में जो गैर संवैधानिक तरीके से तख्ता पलट या सरकारें बदली हैं, उसके पीछे कोई बाहरी ताकतें मुख्य वजह नहीं थी। असली वजह थी इन देशों का अपने पुअर गवर्नेंस का होना, यानी बेहद खराब शासन और इनकी सरकारी संस्थाओं का फेल हो जाना। डोभाल का सीधा संदेश था कि अगर इन देशों को सुरक्षित और स्थिर रहना है, तो भारत विरोधी एजेंडे छोड़कर सुधरना होगा। भारत की मजबूत छवि के साथ कदम से कदम मिलाना होगा। और देखिए ना, आज वही बात सच साबित होती दिख रही है, क्योंकि इन पड़ोसी मुल्कों को समझ आ रहा है कि भारत की मजबूत छवि के सामने वो लंबे समय तक मुंह नहीं मोड़ पाएंगे। जो बांग्लादेश कुछ ही समय पहले तक भारत के खिलाफ जहर उगल रहा था, जहां भारत विरोधी नारे लग रहे थे, आज उसी बांग्लादेश ने एक ऐसा यूटर्न लिया जिसने पूरी दुनिया की डिप्लोमेसी को हिला दिया। बांग्लादेश में मचे भयंकर सियासी बवाल और नई लोकतांत्रिक सरकार के गठन के बाद वहां के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की नींद अब उड़ चुकी है। उन्हें पूरी तरह यह एहसास हो गया है कि भारत जैसे विशाल और आर्थिक रूप से ताकतवर पड़ोसी देश से हम दुश्मनी मोल लेकर अपनी सरकारें नहीं चला पाएंगे, अपनी सरकारों को बचा नहीं पाएंगे। और डोभाल की ये नसीहत अब इन देशों को समझ आती दिख रही है। और अब ये दिख रहा है कि इसी दबाव के बीच तारिक रहमान ने तुरंत दिल्ली की तरफ हाथ बढ़ाया है। उन्होंने खुद पहल करते हुए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को फोन किया, उनसे सीधे तौर पर गुहार लगाई कि दोनों देशों के बीच बिगड़े हुए माहौल और अविश्वास को खत्म करने के लिए भारत के टॉप सुरक्षा अधिकारियों को बांग्लादेश भेजा जाए, ताकि बातचीत के जरिए एक नया और अनुकूल माहौल दोनों देशों के बीच बने। जैसे ही बांग्लादेश की तरफ से ये रिक्वेस्ट या फिर न्योता भारत को मिला, दिल्ली में खुफिया कूटनीति के चाणक्य अजीत डोभाल ने अपना गेम प्लान एक्टिव कर दिया। फिर क्या था, पूरी खामोशी के साथ भारत के रॉ चीफ अचानक से हाई लेवल 4 सदस्यीय खुफिया डेलीगेशन के साथ ढाका पहुंच गए। भारत की इस अचानक और गोपनीय एंट्री ने पूरे साउथ एशिया के सुरक्षा गलियारों में हड़कंप मचा दिया।
खबर है कि रॉ चीफ ने ढाका की जमीन पर कदम रखते ही किसी छोटे मोटे अधिकारी से मुलाकात नहीं की, बल्कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के साथ और साथ ही उनके बेहद करीबी डिफेंस एडवाइजर गृह मंत्री के साथ बंद कमरे में रणनीतिक बैठक की। भारत की इस खुफिया चाल ने साफ कर दिया कि पड़ोस के देशों में पर्दे के पीछे चाहे जो भी खेल चल रहा हो, लेकिन भारत अपनी कूटनीति से अपने पड़ोसियों को साधना जानता है। पूरे खेल का कंट्रोलिंग रिमोट वो जानता है कि किस तरह से चलाना है। नई दिल्ली में किस तरह से रणनीति तय हुई और आगे कदम बढ़ाया गया, ये अब ढाका में दिखाई दिया। लेकिन भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने कूटनीति की एक ऐसी चाल चली जिसने बांग्लादेश को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो भारत जैसे मजबूत पड़ोसी से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। अमेरिका का ये यूनूस कार्ड अब पूरी तरह से फेल होता दिख रहा है, क्योंकि तारिक रहमान को ये समझ आ गया है कि मिलकर ही वो आगे बढ़ सकते हैं। उनकी सरकार हिले ना, बताया जा रहा है कि इसीलिए उन्होंने दिल्ली से मदद मांगी है। मगर बांग्लादेश की ये अचानक बदली हुई दोस्ती कुछ इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये उसकी सबसे बड़ी मजबूरी भी है। बांग्लादेश का थिंक टैंक और वहां के नेता ये बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि अगर वो अपनी संप्रभुता को पूरी तरह से बनाकर रखना चाहते हैं तो उन्हें चीन और अमेरिका से सतर्क रहना होगा। बांग्लादेश को भी ये समझ में आ रहा है कि वो अगर विदेशी ताकतों के चंगुल में फंसे तो उनका हश्र भी श्रीलंका जैसा ही होगा। इतिहास गवाह है कि साल 1971 में बांग्लादेश के जन्म की कहानी से लेकर आज तक जब भी उस देश को कोई बड़ा आर्थिक संकट आया, अनाज की कमी हुई, बिजली ऊर्जा की जरूरत हुई, सबसे पहले निस्वार्थ भाव से मदद का हाथ सिर्फ और सिर्फ भारत ने ही उसकी तरफ बढ़ाया। बांग्लादेश को समझ आ रहा है कि किसी भी महाशक्ति के हत्थे चढ़ने से बेहतर है कि अपने पड़ोसी, जो कि भारत एक मजबूत देश है, उससे दोस्ती ही करना फायदे का सौदा है, क्योंकि भारत ही इस रीजन में उसकी अर्थव्यवस्था को संभाल सकता है। भारत की इस अचूक और खामोश चाल से बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक सन्नाटा पसर गया है। वैश्विक समीकरण इस वक्त इतने दिलचस्प दिख रहे हैं कि खुद चीन भी नहीं समझ पा रहा कि वो भारत को किस तरह से साधे। हालांकि कई मौकों पर चीन भी दिखता है कि वो अलग अलग मंचों पर भारत के करीब आने और रिश्ते सामान्य करने की कोशिश करता है। जब बांग्लादेश ने देखा कि खुद चीन जैसा देश भी भारत के सामने कई बार नर्म पड़ता है, तो भारत से उलझने से बचना चाहिए। बांग्लादेश भला भारत से दुश्मनी मोल लेकर खुद को इस पूरे रीजन में अलग थलग करने का खतरा कैसे उठा सकता था? वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान भी इस बात से तड़फ उठा है और बेचैन है कि बांग्लादेश का इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ क्यों नहीं कर पा रहा। भारत को पूर्वी सीमा पर घेरने की उसकी जो नापाक और खुफिया साजिश थी, वो अब नाकाम होती दिख रही है। अजीत डोभाल की शांत लेकिन बेहद आक्रामक चाणक्य नीति ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया कि साउथ एशिया का असली किंग मेकर सिर्फ भारत ही है। तो दोस्तों, इसे कहते हैं भारत की असली कूटनीति और सफल रणनीति, जिसका मास्टर स्ट्रोक अक्सर अजीत डोभाल ही चलते दिखते हैं, जिसकी कल्पना शायद अमेरिका और चीन ने भी नहीं की होगी। जहां पूरी दुनिया और विरोधी मीडिया ये प्रोपेगेंडा चलाने में लगी हुई है कि बांग्लादेश भारत के हाथ से निकल चुका है और वो भारत को आंखें दिखाता है, वहीं अब भारत विरोधी ताकतें ये देख रही हैं कि भारत ने किस तरह से बांग्लादेश को अपने पाले में कर लिया। भारतीय सुरक्षा तंत्र और रॉ ने एक ही झटके में पूरी बाजी पलट दी। अब बांग्लादेश खुद भारत के साथ मिलकर एक नया और मजबूत अनुकूल माहौल बनाना चाहता है। दोस्ती की नई नींव रखकर नया बांग्लादेश बनाना चाहता है। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस पर? आपकी क्या राय है? कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। और इसी तरह के एनालिस्टिक रिपोर्ट्स अगर आप पसंद करते हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्ते।